कागजाती नामजदगी का मरहला मुकम्मल, जांच पड़ताल जारी। कागजात की स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। कराची से कौमी सूबाई असम्बली और मखसूस नशिस्तों पर 3365 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। शाजिया मरी, सादिया जावेद, तंजीला उम्मे हबीबा के कागजात नामजदगी मंजूर। जमात इस्लामी की मुस्फरा जमात के कागजात मंजूर कर लिए गए। निज़त पठान, फैजान रवात के कागजात मंजूर। GDA की शुमाइला अब्दुल रज़ाक के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। MQM रहनुमा अरशद वोहरा के कागजात नामुकम्मल। 27 दिसंबर को जांच पड़ताल के लिए तलबी। MQM ने खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अक़लियती नशिस्त की फहरिस्त में महेश कुमार, अनिल कुमार रत्नानी, मंगला शर्मा शामिल। संजू परवानी, तनवीर बग्गा और शाहिद सईद भट्टी भी उम्मीदवार। कौमी असम्बली की मखसूस खवातीन की नशिस्तों पर तरजीही फहरिस्त में आसिया इसाक सिद्दीकी शामिल, डॉक्टर निगत शकील, सबीन गौरी, राना अंसार, फरजाना सईद, सूफिया सईद भी फहरिस्त का हिस्सा। सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर सूफिया सईद एडवोकेट, सिकंदर खातून, किरण मसूद शामिल। कराची का बड़ा मैदान बड़े सियासतदानों ने खाली छोड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची की किसी नशिस्त से कागजात जमा न कराए। आसफा भुट्टो भी मैदान में ना उतरी। बानी चेयरमैन PTI भी कराची में इलेक्शन की दौड़ से बाहर। सदर सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी, सरबराह UP अवैस नौरानी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और सरवत एजाज कादरी भी मैदान में। जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी लयारी से इलेक्शन लड़ चुके हैं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनकर 1 रुपए का काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल की शदीद तनकीद। बोले लोग बेवकूफ़ नहीं, सवाल करेंगे। K4 मंसूबे के लिए शहबाज शरीफ बजट में सिर्फ 17 अरब रुपए रखे। पच्चीस दिसंबर खुशियों का त्यौहार, मसीही बरादरी का जोशो जज्बात इतनी, बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश। क्रिसमस ट्री बरकी कुमकुमों से रोशन। कराची में भी क्रिसमस का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सेंट पैट्रिक्स, ट्रिनिटी एंड रेव और कैथेड्रल चर्च में तकरीबात, केक काटे गए। मुल्क और कौम के लिए खसूसी दुआएं। मसीही बरादरी का कहना है क्रिसमस का त्यौहार प्यार और मोहब्बत का दर्स देता है। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर और वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह की सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च आमद। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, केक काटा और तकरीब में शरीक हुए। होली ट्रिनिटी कैथेड्रल में बिशप कराची फेडरिक जॉन से मिले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए होली ट्रिनिटी चर्च पहुंचे। बोले पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानंद है। मकबूल बाकर का कहना था आज 2 खुशियों एक साथ मना रहे हैं। इत्तेफाक है कि कायद की भी यौम पैदाइश यही है जो कि क्रिसमस का मौका है, और कायद की जो प्रीचिंग है वो भी ये रही है कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन के अलावा कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम और प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी। तो इस पैगाम के साथ हम हर जगह हाज़िरी दे रहे हैं और यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह कायद का ये विज़न जो है ये पाया तकमील तक पहुँचेगा इंशाल्लाह जल्द। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, गुलामी से आज़ादी और पाक वतन का तोहफा देने वाले अजीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम पैदाइश। कौम कायद आज़म का यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मना रही है। मज़ार-ए-कात पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। PMA काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने मज़ार-ए-कात पर फूल चढ़ाए। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया और मुल्क और कौम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। तेरह नस्लों पर एहसान जिन्ना तुझे सलाम। सदर ममलिकत गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार-ए-कात आमद। मकबूल बाकर ने आरिफ अलवी और कामरान टिसोरी का इस्तकबाल किया। तीनों ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए और दुआ की। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा
कायद आज़म जैसे अजीम रहनुमा सदियों में पैदा होते हैं, मिलकर मुल्क को दुनिया की अजीम रियासत बनाना है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार-ए-काद पर हाजिरी। बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया, मज़ार-ए-काद पर फूल रखे, सलामी पेश की और फातिह खानी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार-ए-काद आमद, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। मुर्तज़ा वहाब बोले, कायद आज़म की कायदाना सलाहियतों के बाइस हमें आज़ाद मुल्क मिला। कायद आज़म को पहला शहरी इस्तकबालिया देने का एजाज़ KMC को हासिल है। हुब्बुल वतनी से शहर और मुल्क को खूब तर बना सकते हैं। पाक फ़ज़ाइया का भी बाबाए कौम को खैराज अकीदत। कायद आज़म के यौम पैदाश की मुनासबत से वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक वीडियो में इस अम्र को उजागर किया गया कि कायद आज़म ने मुसलमानों में उम्मीद की किरण रोशन की। हम कायद आज़म की अंत काविशों से ही आज़ाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं। कायद का नजरिया वीरन और ईमान नसीम कौम बनने के सफर में मशअल राह है। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन, इंडस्ट्रीज और निजी बिजली घरों को 2 रोज के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। गैस की कमी से खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। मसीही बरादरी के घरों में भी चूल्हे ठंडे। कश्मीर कॉलोनी में मसीही बरादरी खसूसी पकवान भी ना बना सके। लकड़ियों और LPG सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। अंडों की खरीदारी खाप करने लगी। अंडों की कीमतों ने पेट्रोल और डॉलर के बाद बरतानवी पाउंड को भी पीछे छोड़ दिया। दुकानदारों की मनमानियां, अंडे 380 रुपए दर्जन हो गए। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा पोल्ट्री फार्मर्स की उजारादारी को करार दे दिया। फरोख्त में कमी का एतराफ। सब्जियों की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी। भिंडी 40 रुपए महंगी होकर 280 रुपए किलो हो गई। आलू 20 रुपए सस्ते 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। प्याज 10 रुपए सस्ते होकर 170 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। टमाटर 20 रुपए कमी के बाद 100 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन और अदरक 600 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम। शहरियों का सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा। दो 2023 में रोज अवाम पर महंगाई के बम गिरते रहे। ताजरों ने भी महंगाई का नया रूप देखा। दालों की कीमतों में इतना इजाफा हुआ कि कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। होलसेल में दाल माश 480, दाल मूंग 280 और काबली चने 490 रुपए तक जा पहुंचे। कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह LCs मसाल और कंटेनर क्लियरेंस में दुश्वारियां करार। माली मुश्किलात में इजाफे की वजह से राशन का हसूल भी मुश्किल हो गया। अगर 150 था तो आज 300 के दाल बिक रहे हैं। आमतौर पे हमने यही देखा। चावल आपके 200 वाले चावल 400 के हो गए। तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ बेचारा। हर चीज़ महंगा हो गया, डबल रेट चल रहा है। अभी चंद दिन पहले थोड़ा सा सस्ता हो गया, अभी पे रेट बढ़ गया, 80-90 रुपये बढ़ा दिया है तूड़ी में। बैनुल-अक़वामी बार्न्स रोड फूड फेस्टिवल अख्तिताम पजीर। फैमिलीज ने मुख्तलिफ खानों से लुत्फ उठाया। फेस्टिवल में ट्रेन, बग्घी और झूलों पर बच्चे बड़े तफरीक करते नजर आए। इवेंट मुनाकिद कराने पर शहरियों का मेयर कराची से इज़हार तशक्कुर। बोले, कराची में तफरीक के मौक़े कम ही मिलते हैं, ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कराची के दिलशाद अली के नाम। दिलशाद अली ने मोहम्मद जुबैर को प्लेऑफ में शिकस्त देकर सिल्वर जुबली टाइटल अपने नाम किया। फाइनल राउंड इंतहाई दिलचस्प रहा। मोहम्मद जुबैर और दिलशाद अली 54 होल मुकम्मल करने पर 213 के स्कोर पर बराबर रहे। मैच को फैसला कुन बनाने के लिए प्लेऑफ खेला गया। सदर सिंध गोल्फ एसोसिएशन खुर्रम खान ने इनामात तकसीम किए।